Hello guys, welcome back to the Medical Bubble channel. In today's topic we are talking about the common cold that is also known as the nasopharyngitis or rhinitis. ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. In the previous lecture we talked about the Ayurvedic common cold that is also called as the pratishyay, है ना. तो in previous lecture we also talked about the pratishyay. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किस तरीके से प्रतिशाई का करा जाता है उसको जाके देख सकते हैं. इफ़ यू आर गोइंग विद एलोपैथिक देन दिस इज़ द कॉमन कोल्ड. नाउ कॉमन कोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन कोल्ड सबसे पहली बात है URTI है. URTI का मतलब क्या होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ओके, सो दिस इज़ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये, जो कि इसको हम URTI बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्यूबेशन पीरियड. ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है वह पीरियड जिस पीरियड में ये एसिम्टोमेटिक रहता है, मतलब वो जिसमें ये इन्फेक्शन बॉडी में कॉज तो कर रहा है पर सिम्टम्स वो नहीं होते. तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो होता है वो लगभग 7 डेज़ होता है. ठीक है ना, 7 डेज़ को हम क्या बोल सकते हैं, 1 वीक भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर इसका एक और जिक्र कर रहे हैं दैट इज़ कि इसका जो अगर चाइल्ड की बात करें तो ये वेरी कॉमन है. ठीक है, चाइल्ड में क्या है, ये वेरी कॉमन इन चाइल्ड. ठीक है, चाइल्ड ऑफ एज ग्रुप 3 to 8 ईयर. ठीक है, 3 से 8 साल के बच्चों में जो कॉमन कोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. ठीक है ना, तो नाम से भी कॉमन कोल्ड है और 3 से 8 साल के बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है. अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, वैसे तो वायरल डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली इसमें सारे जितने भी होंगे वो वायरस होंगे. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉजेटिव एजेंट. ठीक है, हाँ जी, कॉजेटिव एजेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहला कॉजेटिव एजेंट आपके सामने आता है. दैट कॉजेटिव एजेंट इज़ द RSVS. सबसे पहला क्या है, RSVS. ठीक है, इस RSVS का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी ठीक है, तो इसका मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिंजाइटल वायरस. ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा वायरस जो होता है दैट इज़ एडिनो वायरस. कौन सा वायरस होता है, एडिनो वायरस. ठीक है, और इसमें आपने क्या पढ़ना है, कॉजेटिव एजेंट क्या हो सकता है इसका, इन्फ्लुएंजा वायरस. ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट है. इसके बाद इसका जो है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है. तो यहाँ पर लिख दो, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस इज ऑल्सो द causative agent for common cold. next is the rhinovirus. ठीक है, next is the rhinovirus which can cause common cold. और next सबसे ज़्यादा फेमस जो चला है 2019 के बाद that is the कोरोना वायरस which is also is the causative agent of common cold. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन. ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन. ठीक है, तो ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, यू वेरी वेल नो फ्रॉम द योर प्रीवियस क्लासेस. द ट्रांसमिशन इज ड्यू टू एयर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, ड्यू टू एयर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, और हम कह सकते हैं बाय एयर. ठीक है, एयर ड्रॉपलेट्स भी किससे, एयर से होगा. तो कॉन्टेजियस है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है, बहुत कॉमन है ये हमारा कॉमन कोल्ड जो दिखाई देता है. तो ट्रांसमिशन किसके थ्रू है, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू. अगर कोई पर्सन है, अगर पर्सन ने स्नीज़ करा है, ठीक है, उसने स्नीज़ करा है तो उसके थ्रू क्या होता है, एयर ड्रॉपलेट्स एयर में स्प्रेड हो जाती हैं. और यहाँ पर अगर कोई पर्सन है, दूसरा पर्सन जो कि ये इन्फेक्शियस पर्सन है, ये नॉन इन्फेक्शियस है. ठीक है, तो इसमें इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, दीज एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू. तो इसलिए ये कैसा होता है, ट्रांसमिशन थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स. ओके, नाउ हम इसकी बात करते हैं. नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स.
Okay, next we are talking about the clinical features. क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या दिखाई देते हैं कॉमन कोल्ड में, लेट्स टॉक अबाउट देम। सो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहली जो हम बात करते हैं वो है फीवर। ठीक है, सबसे पहला क्या दिखेगा आपको, फीवर दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें नेजल डिस्चार्ज, जो कि एज यूजुअल दिखता है, तो नेजल डिस्चार्ज इज ऑल्सो देयर। इसके साथ साथ कंजक्टाइवल कॉन्जेक्शन। ठीक है, कंजक्टाइवा क्या होता है, आई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो कंजक्टाइवल कॉन्जेक्शन आपको दिखाई देगा। ये भी आपका एक सिम्टम यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्सेस लैक्रीमेशन। ठीक है, एक्सेस लैक्रीमेशन, आंसू आना शुरू हो जाते हैं। लैक्रीमल ग्लैंड जो है वो एक्टिवेटेड रहती है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू ये एक्सेस लैक्रीमेशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लैक्रीमल ग्लैंड। ठीक है, तो जो लैक्रीमल ग्लैंड होती है उसकी ब्लॉकेज होने की वजह से जो एक्सेस लैक्रीमेशन है, आंसू आना शुरू हो जाते हैं। दिस इज द क्लिनिकल फीचर फॉर कॉमन कोल्ड। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर माउथ ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, मतलब मुंह से सांस लेना। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि नोज़ ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, माउथ ब्रीदिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं सर्वाइकल जो होता है। ठीक है, सर्वाइकल एरिया जो होता है, जैसे थोरेसिक, सर्वाइकल, लंबर। ठीक है, तो उसमें सर्वाइकल एरिया जो होता है उसमें क्या होता है, लिम्फेडेनोपैथी दिखाई देगी, लिम्फेडेनोपैथी, क्योंकि यहीं पे आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो जो लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है ना, जो लिम्फ नोड होते हैं वो लिम्फ नोड क्या होंगे, एनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो एनलार्जमेंट उनका वहाँ पर दिखेगा। दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स एक्चुअली शीन इन द कॉमन कोल्ड। ठीक है, इसके साथ साथ अगर ये तो आपका जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो किसकी वजह से दिख सकते हैं, इनमें कोई भी पॉजिटिव एजेंट हो सकता है, चाहे RSVS हो गया, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, पैरा इन्फ्लुएंजा, राइनो और कोरोना वायरस, कोई सा हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं कि जो कभी कभी क्या होता है कि देखा होगा आपने, हे फीवर देखा होगा, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है कि किसी भी पोलन ग्रेन से, या फिर किसी भी डस्ट से, या फिर किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई पॉजिटिव फैक्टर की वजह से अगर हमें रनी नोज होती है तो उसको भी हम क्या है यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें देखते हैं कि एक नोट बना देते हैं हम यहाँ पर, छोटा सा एक नोट बना देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो उस नोट में लिखते हैं व्हाट वी विल टॉक अबाउट, कि इन एलर्जिक राइनाइटिस, जो हमारा एलर्जिक राइनाइटिस होता है, एलर्जिक राइनाइटिस, क्लियर म्यूकोइड डिस्चार्ज, जो क्लियर म्यूकोइड मतलब म्यूकस डिस्चार्ज, क्लियर म्यूकस डिस्चार्ज विद स्नीजिंग के साथ साथ क्या होगा, म्यूकस का डिस्चार्ज यहाँ पर दिखेगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या क्लिनिकल फीचर्स दिख सकते हैं, नैरोइंग मतलब पतला होना, नैरोइंग ऑफ एयरवेज। ठीक है, तो जो एयरवेज होते हैं, एयरवेज कौन कौन से, ब्रोंकाई हो गया, ट्रैकिया हो गया, ये सब नैरो हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एंड इरिटेशन भी शुरू हो जाती है उसमें नैरोइंग की वजह से। उसकी वजह से क्या होता है, कॉजिंग ड्राई कफ। ठीक है, ड्राई कफ जो है इसमें खांसी भी आना शुरू हो जाती है, सूखी खांसी। तो ये किसकी वजह से होता है, नैरोइंग ऑफ एयरवेज की वजह से, और इरिटेशन वहाँ पर जब स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर ये भी स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है, अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के में क्या होगा, पस डिस्चार्ज भी दिख सकता है आपको, तो उसको हम बोलते हैं प्रूलेंट डिस्चार्ज। ठीक है ना, तो प्रूलेंट डिस्चार्ज कब दिखेगा, जैसे मान लो ट्यूबरक्लोसिस की तरफ बढ़ गया, एक्सेसिव कोई भी इसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, आफ्टर दैट कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन में आपको क्या दिखेंगे, प्रूलेंट डिस्चार्ज भी वहाँ पर दिखाई दे सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अगर डिसीज़ ट्रीट नहीं किया गया तो उसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। चलिए कुछ
हम सिम्टम्स और लिख रहे हैं जो कॉम्प्लिकेशंस में हो सकते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली क्या होते हैं, टीबी होता है। और आयुर्वेदा में तो वैसे भी बताया गया है, क्या बताया गया है कि अगर इस डिसीज़ को आप ट्रीट नहीं करते हैं तो इट विल लीड टू द राजक्षमा, दैट इज़ टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ऑलराइट, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉमन कोल्ड इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड। सो सबसे पहला क्या है, ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया इज़ द डिसऑर्डर ऑफ मिडिल ईयर। ठीक है, तो मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है, तो ये भी क्या है, ओटाइटिस मीडिया इज देयर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, साइनोसाइटिस। ठीक है, जो साइनस होते हैं हमारे, साइनस होते हैं ना जो, उन साइनस में भी इन्फेक्शन हो जाता है, साइनोसाइटिस हो गया। इसके बाद ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है, ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है, वैसे तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर ट्रीट नहीं किया जाता तो LRTI, लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक ये चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसका कॉम्प्लिकेशन अस्थमा भी हो सकता है। ठीक है, पेशेंट अस्थमा की तरफ जा सकता है, और इसके साथ साथ ब्रोंकियो निमोनिया। ठीक है, ब्रोंकियो निमोनिया भी हो सकता है पेशेंट को। दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ ऑल्सो सेम। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस हमने देख ली, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, साइनोसाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, अस्थमा एंड ब्रोंकियो निमोनिया कैन बी देयर। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे करेंगे। ठीक है, कि अगर कॉमन कोल्ड क्या होता है, किससे डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है, जो हम करते हैं वो किससे करते हैं, फॉरेन बॉडी एस्पिरेंट के साथ। ठीक है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेट। अगर फॉरेन बॉडी को बच्चा एस्पायर कर जाता है अंदर, तो उस केस में भी हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम आते हैं। इसके बाद क्या बात करते हैं कि अब एक्सेसिव यूज़ ऑफ एक ड्रग का, जो ड्रग है जो कि टीबी में यूज़ करी जाती है, जिसका नाम है रिफाम्पिसिन। ठीक है, इसका जो अगर हम यूज़ एक्सेस करते हैं उसमें भी क्या है, दिखाई दे सकती है, और रेसरपिन के केस में भी दिखाई दे सकती है। रेसरपिन और ऑल्सो अ ड्रग विच इज़ इफ एक्सेसिवली यूज दीज टू ड्रग देन इट कैन बी डिफरेंशियली डायग्नोज, दैट मीन्स सिम्टम्स सेम हो जाते हैं एज एन कॉमन कोल्ड। नाउ द सबसे बड़ी बात एक डॉक्टर के लिए जो होती है, दैट इज़ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट की बात करेंगे। हियर वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। एज यू नो, इवन की सभी को मैक्सिमम पता होगा ट्रीटमेंट क्या होता है कॉमन कोल्ड का, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। वैसे तो इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है कि फर्स्ट वन कि इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग। ये सेल्फ ठीक हो सकता है, अपने ही घर पर कोई भी बड़ी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लिमिटिंग एंड नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, क्योंकि वायरल है ना, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा भी नहीं, तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक हो जाता है। फिर इसके साथ साथ और आप इसको किस तरीके से और सहायता कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी के लिए, तो सलाइन नेज़ल ड्रॉप दे सकते हैं। ठीक है, सलाइन नेज़ल ड्रॉप जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शंस को भी बचाता है। नंबर 3 हम बात करते हैं, प्रोन पोजीशन जो होती है, प्रोन पोजीशन आप पढ़ के आए होंगे एनाटॉमी में, तो प्रोन पोजीशन को क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ये याद रखना है इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि प्रोन पोजीशन में जब लेटते हैं तो म्यूकस आता है और वो गले में इरिटेशन करता है, थ्रोट में, इसलिए जो है हम इसको प्रोन पोजीशन को अवॉइड कराते हैं। नंबर 4 ट्रीटमेंट जो होता है, दैट इज़ एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। ठीक है, एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं आप, एंटीहिस्टामिन। ठीक है, ये क्या करता है, जो आपका म्यूकस सिक्रीशन है, ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन को जो है क्या करेगा, ये ड्राई करेगा, म्यूकस सिक्रीशन को ड्राई करते हैं। तो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ नंबर 4 हम बात करते हैं, नॉन सेडेटिव एंटी एलर्जिक ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, नॉन सेडेटिव एंटी एलर्जिक ड्रग्स। ठीक है, उनको भी हम जो है पेशेंट को दे सकते हैं। दीज आर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली ड्रग है, दैट इज़ सिट्रिजिन। ठीक है, तो ये आप बहुत ज़्यादा लिवोसिट्रिजिन जो है देते हैं पेशेंट्स को, तो सिट्रिजिन हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ एक और ड्रग है लोवेटाइराइन।
लोविटाइडिन, ठीक है। दीज टू ड्रग्स कैन बी यूज्ड, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन कोल्ड। नाउ इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, बायोटिक्स, और डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी की कितनी सीवियरिटी है उसके बेसिस पर। और अभी आपने पूरे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, दैट इज़ होम रेमेडीज़, ठीक है। होम रेमेडीज़ बोले तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, दैट इज़ डिकॉक्शन, काढ़ा आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, एंड काफ़ी बहुत ज़्यादा सहायता किया है इसने, विभिन्न बिल्कुल क्योर करता है ये। जो तुलसी है हमारा ऑसीमम सेंटम, उसका हम दे सकते हैं, जिंजर ऑफिसिनलिस जिंजर का दे सकते हैं बना के उसके साथ साथ, और सिनेमन डाल सकते हैं उसमें, और आप ब्लैक पेपर, ठीक है, और इसके साथ साथ हनी, और भी इंग्रेडिएंट्स आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। और अगर इटियोलॉजी आगे बनती है, कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं कोई भी, तो उन कॉम्प्लिकेशंस की एज़ पर सिम्टम आप क्या करेंगे, एज़ पर सिम्टम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है कॉमन कोल्ड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको चैनल को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम पर जितनी भी न्यू नेट्स की या पीडिया की वीडियोज़ हैं तो आप उनको मिस ना कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंसफुल लिसनिंग।